हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनिया आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में टेल वर्ड्स पर चर्चा करने वाला हूं, अर्थात किसी प्रश्न के जो लास्ट में शब्द होते हैं, पुछल्ले शब्द, उसको मैं उदाहरण द्वारा समझाने वाला हूं। एग्जाम्पल में जैसे समीक्षा करें, प्रकाश डालें इत्यादि शब्दों का। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो जो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई अदर पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, मेंस का जो एग्ज़ाम देते हैं, उनमें ये बहुत ही लाभदायक है, जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे संस्थान द्वारा जो बच्चे 66 बीपीएससी का मेंस देने वाले हैं, उनके लिए फ्री में बिल्कुल निःशुल्क है डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब तक 22 दिनों से डेली 21 क्वेश्चन कराया जा चुका है। इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जुड़कर डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अब तक 900 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं और डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी, छोटा सा मैं आप लोग को बता दिया। चलिए अब दिखाता हूँ सारा शब्दों को संकलन कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये रहा हमारा पीसीएस अड्डा, जिसमें ये है मेंस आंसर राइटिंग के लिए टेल वर्ड्स हैं। चलिए दिखाता हूँ वर्ड्स कौन कौन है। तो पहला है शब्द चर्चा करें, इसका होता है इंग्लिश वर्जन डिस्कस। ठीक है, इसी से मिला जुला है विवेचना करें, एक और है विश्लेषण करें, एनालाइज, एक और है प्रकाश डालें। ठीक है, ये सब सारे जुड़े हुए शब्द हैं। चलिए अब एक एक करके समझा रहा हूँ। ये चारों दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, चर्चा करें तो इसका होता है किसी वस्तु से संबंधित अन्य पक्षों का वर्णन करें। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे संबंधित जो भी पक्ष जुड़े हुए हैं, जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है, तो सारा चीज़ को आपको लिखना है। चर्चा करने का ये तात्पर्य होता है। अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखता हूँ, बताता हूँ। विवेचना करें, इसमें होता है किसी वस्तु से प्रमुख, उसमें था कि सारे एस्पेक्ट को बताइए, लेकिन इसमें है कि प्रमुख एस्पेक्ट्स जो हैं उन्हीं को बताइए। ठीक है, दोनों मिले जुले हुए हैं। ठीक है, तो इस थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा विश्लेषण करें, विश्लेषण करने में होता है संभावित भागों में, पक्षों में बांट कर लिखे। ठीक है, तो इसमें आपको संभावित भागों को बांटकर लिखना है। ठीक है, वैसे ही है जो सिमिलर है, जैसे कोई विषय वस्तु है तो उसको सामाजिक में बांट दीजिए, आर्थिक बांट दीजिए, राजनीतिक में बांट दीजिए। ठीक है, फिर एक हो जाता है प्रकाश डाले, तो इसमें स्पेसिफिक रहेगा, विशिष्ट किसी चीज़ पर कहेगा प्रकाश डालने के लिए। आपको टॉर्च वाला प्रकाश नहीं डालना है। जैसे कहेगा कि 1857 की क्रांति के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालें, तो देखिए स्पेसिफिक कर दिया, केवल कारण और परिणाम ही बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। चलिए अब एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ वो ऊपर के चारों वर्ड से वो क्या थे। जैसे एग्जाम्पल है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान की विवेचना करें। ठीक है, विवेचना करें पूछ रहा है, इसी की जगह पे लिखता है चर्चा करें। तो चर्चा करें पूछेगा तो क्या करेंगे। अब देखिए, बिहार का योगदान पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में, और चर्चा करें, तो चर्चा करें में अभी आप लोग क्या देखें कि विषय वस्तु से संबंधित अन्य पक्षों को, मतलब जितने सारे पक्ष है सारे बता देना है। तो बिहार के योगदान में कौन कौन से थे बिहार में, तो पहला तो हो जाएगा विद्यार्थीगण। ठीक है, उसके अलावा आप बता सकते हैं मजदूर संगठन, उसके बाद महिला, उसके बाद किसान वो हो गए, तो मतलब जितने सारे आपको हैं, आज़ाद दस्ता है, जितने सारे हैं सबको लिख देना है। ठीक है, क्योंकि चर्चा करना है। इसके अलावा यहीं पे आपको पूछता कि विवेचना करे, तो विवेचना में क्या था, प्रमुख था, जो भी मेन है उनको बताना है विवेचना करने में। तो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, चर्चा में सारा बताना है, विवेचना में थोड़ा कम बताना है। तो बिहार के योगदान में महत्वपूर्ण क्या है, तो पहला तो विद्यार्थी लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को मार दिए गए थे, तो पहला हो जाएगा विद्यार्थी। दूसरा आज़ाद दस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा महिलाओं का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है उनको बताएंगे विवेचना करने में। ठीक है, प्रकाश डालने के लिए कहेगा तो स्पेसिफिक बताएगा कि इसी चीज़ पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। इसके अलावा विश्लेषण करना है तो वही संभावित भागों का है जो है बता देंगे। तो ये था पहला दोस्तों। अब नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ आपको, परीक्षण करें। नेक्स्ट शब्द रहेगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में देखिएगा तो लास्ट में लिखा रहेगा परीक्षण करें। ठीक है, तो परीक्षण करने का क्या तात्पर्य होता है, तो इसका होता है एग्जामिन। ठीक है, इसमें होता है आलोचना और महत्व बताना होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को नोट्स अवश्य बनाएं और जहां पढ़ते हैं वहां पे अवश्य चिपकाएं, आपको लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूं इसका परीक्षण करने का क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल है, चुनाव आयोग की शक्ति एवं कार्य प्रणाली, एक मिनट दोस्तों, हाँ, चुनाव आयोग की शक्ति एवं कार्य प्रणाली एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में इनकी भूमिका का परीक्षण करना। ठीक है, परीक्षण करना है। सबसे पहले कह रहा है कि इनकी भूमिका क्या है चुनाव आयोग की स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने में, तो पहले भूमिका बताएंगे। उसके बाद कह रहा है परीक्षण करना। परीक्षण करने में अभी क्या पढ़ें आप कि आलोचना और महत्व बताना है। तो बस चुनाव आयोग की कमियां क्या हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में, इसका चुनाव कराने में, तो ये बता देंगे, हो जाएगा परीक्षण करें। ठीक है, इसका होता है क्रिटिसिज्म करना और इंपॉर्टेंस बताना। ठीक है, इंग्लिश जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है समीक्षा करें, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्ड होता है क्रिटिसिज्म करना, एनालिसिस करना या रिव्यू करना। इंग्लिश में ये सब वर्ड्स लास्ट के क्वेश्चन में जुड़े रहते हैं, ठीक है। हिंदी में समीक्षा कर जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, इसमें आप लोग को आलोचना ज़्यादा लिखना है, ठीक है। जब समीक्षा करना पूछेगा तो आलोचना ज़्यादा और महत्व कम रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आलोचना 3 तो महत्व 2, ये 5 तो ये 4 या 3, ठीक है। 5 3 या 3 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे विषय वस्तु को बताने के बाद, ठीक है। पहले क्वेश्चन को बताएंगे उसके बाद बताएंगे, तो ये तो हो जाएगा। इसके अलावा मैं आगे दिखा दूं, इसे देखिए नेक्स्ट है मूल्यांकन करें। इसका होता है इवेल्युएट या असेसमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जब भी मूल्यांकन करने पूछे तो आलोचना और महत्व बराबर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोग देखें समीक्षा करें रहेगा तो आलोचना ज़्यादा, ठीक है। मूल्यांकन रहेगा तो दोनों बराबर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कृषि कानून का मूल्यांकन करें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले कृषि कानून बताएंगे, कहाँ जी ये है, इसके ये प्रावधान है। अब इसमें मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन में आप बताइए, तो इसमें आपको आलोचना करना है और महत्व बताना, मतलब इसमें क्या क्या कमियां हैं और इसके क्या महत्व के क्या लाभ होने वाले हैं, तो बता देंगे, बस मूल्यांकन करना हो जाएगा। हम आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या और कोई अन्य वर्ड आप लोग को मिले अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक आगे और दिखा दूं। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, जो भी ऊपर के वर्ड मिले हैं उनके साथ आलोचनात्मक शब्द जोड़ दिया जाता है कभी कभी। जैसे आलोचनात्मक व्याख्या करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक समीक्षा करें, तो जब भी ये सब जोड़ दिया जाएगा आलोचनात्मक, तो आलोचना को थोड़ा ज़्यादा रखना है, बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे दिखा दूं, एक और वर्ड है टिप्पणी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट। दोस्तों इस वर्ड जो आता है तो बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं और नंबर कम आता है। मेंस में नंबर कम आने का यही कारण है कि लोग जो पिछले शब्द होते हैं, जो टेल वर्ड्स होते हैं, उन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब ध्यान नहीं दीजिएगा तो पूरा आंसर लिख नहीं पाइएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, इसलिए आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। जैसे पूछा गया टिप्पणी करें, किसी क्वेश्चन में टिप्पणी करें, तो इसमें होता क्या है कि लास्ट में अपनी बात, माने जो क्या आपका क्या पक्ष है वो भी रखना होता है, ठीक है। पहले तो जो पूछा जाए वो लिखे ही, लेकिन लास्ट में बीच में या जो भी हो आपको अपना बात जरूर रखना होता है, ठीक है, टिप्पणी करने में। तो अगर ये बात नहीं रखिएगा तो आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए समीक्षा करना है, तो अगर आप उसमें कमियां नहीं बताइएगा तो नंबर कहाँ से मिलेगा। केवल महत्व बता दीजिएगा तो नहीं होगा। आप केवल आलोचना ही कर दीजिए, महत्व नहीं बताइए, तो भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग को बैलेंस करके चलना है, जो वर्ड मांग रहा है, जो डिमांड करता है उसको पूर्ति करना है, ठीक है। चलिए एक और दिखा दूँ। नेक्स्ट है उल्लेख वर्णन करें, ठीक है। उल्लेख करें या वर्णन करें, ठीक है। इसका होता है इंग्लिश मेंशन या वर्णन का डिस्क्राइब या स्टेटमेंट, ठीक है। ये आप लोग को लास्ट में दिखेगा क्वेश्चन का। तो इसमें होता क्या है कि इससे प्रोविजन बताना रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे कृषि कानून के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें, ठीक है। देखिए प्रावधान जुड़ा हुआ है तो आपको हिंट करेगा, जब भी उल्लेख करे वर्ड आएगा, ठीक है, या वर्णन करे आएगा तो उस पर कुछ हिंट जुड़ा रहेगा। तो जिससे कृषि कानून के मेन प्रावधान बस उनको बता देना है, बस यही करना है, उल्लेख करना, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक बात बता दूं, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे जो बच्चे मेंस देने वाले हैं, खासकर 66 बीपीएससी वाले, उनके लिए 2 वीडियो पड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू राइट अ गुड आंसर, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आप लोग को एग्जाम हॉल में, एग्जाम पेपर में क्या नहीं करना है और क्या करना है जिससे आप लोग को अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोग जाकर देख लें और नोट कर लें दोस्तों। चलिए एक और दिखा दूँ लास्ट में। ये देखिए व्याख्या करना, विवरण देना, स्पष्ट करना और समझाना, ये चारों वर्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए सबको एक साथ कर लिया हूँ। व्याख्या का होता है एक्सप्लेनेशन, विवरण का होता है अकाउंट, स्पष्ट का होता है एक्सप्लेन, समझना को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा चलिए इस पर दिखाता हूँ, एग्जाम्पल द्वारा इस वर्ड को समझाता हूँ। बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण और विदेशी शासन की समाप्ति, स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये जो आंतरिक शुद्धिकरण है और विदेशी शासन है की समाप्ति है, इनका उद्देश्य था, इसी को स्पष्ट करना। तो बस 2 बातों को स्पष्ट करना, एक तो आंतरिक शुद्धिकरण और दूसरा विदेशी शासन की समाप्ति। इन्हीं बातों को आप लोग स्पष्ट कर दें, मैंने बता दें, काम खत्म हो जाएगा। तो ये था, इसके अलावा देखें और है नहीं, अब बस यही मुख्य वर्ड है जो आप लोग को बार बार एग्जाम में दोस्तों मिलेगा। अगर इसके अलावा जो भी वर्ड आप लोग को मिले, आपको नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं जो वर्ड बताया हूँ, अगर इसमें कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बेशक पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आकर आप लोग का जो भी समस्या है उसका समाधान करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।